नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं राजस्थान नागौर की एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर। मित्रों, आज भी गाहे बगाहे हमारे सामाजिक कुरीतियां हमको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, नागौर में भी एक ऐसी ही बाल विवाह की घटना सामने आई जिसमें बाद में लड़की अपनी इच्छा से दूसरे लड़के के साथ चली गई और घर वालों ने उस लड़के की निर्मम हत्या कर दी और फिर उस लड़की ने भी आत्महत्या कर ली। दोस्तों, प्रेम विवाह, आत्मनिर्णय जैसे निजी मामलों में जब जब परिवार या समाज हिंसक हस्तक्षेप करता है तो नतीजे निश्चित ही बेहद भयावह होते हैं। तो अब सवाल यह है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के चलते क्या किसी शिक्षित लड़की को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के नागौर जिले के धरना गांव की। इसी गांव की रहने वाली एक लड़की थी करिश्मा चौधरी। करिश्मा शुरू से ही बेहद चंचल, सुंदर और आजाद ख्यालों की लड़की थी। लेकिन दोस्तों, करिश्मा की मासूमियत और चंचलता पर उस समय पहाड़ सा टूट पड़ा जब वह महज 10 साल की ही थी। इस खेलने कूदने की उम्र में ही उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी। अब रस्में शुरू हो गई, मेहंदी, हल्दी। लेकिन करिश्मा की उम्र इतनी नहीं थी कि वो इन सब बातों को समझ पाती। बस माँ बाप और रिश्तेदार जो कहते जा रहे थे वो वैसा ही करती चली जा रही थी मित्रों। और फिर एक आम शादी की तरह ही एक दिन 12 साल का लड़का दूल्हा बनकर बारात लेकर करिश्मा के दरवाजे पर आ गया। शादी हंसी खुशी और सम्मान के साथ हो गई और बारात बिना दुल्हन के ही यह कहकर वापस चली गई कि जब करिश्मा बालिग हो जाएगी तो वो उसे विदा करवा ले जाएंगे। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता और करिश्मा 17 साल की हो गई। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और उसका व्यवहार भी सबके प्रति बेहद सहज था। तो घर ही नहीं, मोहल्ले वाले भी करिश्मा को बहुत प्यार करते थे और उससे बहुत खुश रहते थे। इधर करिश्मा ने अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली और अपने करियर पर फोकस कर रही थी। लेकिन घर वाले उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन गए। करिश्मा कुछ ही दिनों में 18 साल की होने वाली थी, यानी बालिग होने वाली थी मित्रों। तो उसके घर वाले चाहते थे कि अब वह विदा होकर अपने ससुराल चली जाए, जबकि करिश्मा को यह मंजूर नहीं था। वो इस शादी को शादी ही नहीं मानती थी, पर परिवार तो अपनी जिद पर अड़ चुका था मित्रों। करिश्मा समझ गई कि वो अगर यहाँ रही तो उसके बाल विवाह को ये लोग हकीकत की शक्ल जरूर बना देंगे। तो करिश्मा ने कहा कि वो ससुराल जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी वो पढ़ना चाहती है, अभी कुछ समय भी शेष है उसके बालिग होने में। ये सुनकर घर वाले बहुत खुश हुए, क्योंकि वो करिश्मा की पढ़ाई के विरोध में नहीं थे। चूंकि करिश्मा 12वीं पास हो चुकी थी तो घर वालों ने पास के ही दरनाव गांव के एक नर्सिंग कॉलेज में करिश्मा का एडमिशन करवा दिया। अब करिश्मा कॉलेज आने जाने लगी। कॉलेज में जब लेक्चर देने एक दिन एक नौजवान टीचर आया तो करिश्मा उसे देखकर देखती रह गई मित्रों। उस टीचर का नाम था सहदेव भाकर, जो नागौर के ही रोल थाना क्षेत्र के रातका गांव के रहने वाले थे। टीचर की पर्सनालिटी देखकर करिश्मा उस पर फिदा हो गई मित्रों। अब करिश्मा लेक्चर से ज्यादा सहदेव पर ध्यान देने लगी। कई दिन ऐसे ही गुजर गए मित्रों। इधर सहदेव भी इसकी हरकतों से यह भांप चुका था कि यह लड़की उसे गुरु शिष्य की नजर से नहीं बल्कि किसी दूसरी नजर से ही देखती है। लेकिन सहदेव ने इन सारी चीजों को इग्नोर किया और करिश्मा पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन करिश्मा कॉलेज के बाद सहदेव से बात करने का फैसला कर लेती है और सहदेव के पीछे पीछे कॉलेज छूटने के बाद बाहर तक जाती है और सहदेव से सीधे सीधे बिना डरे कह देती है कि उसे लव एट फर्स्ट साइड हो गया है और अब वह सहदेव के साथ ही जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन
सहदेव ने करिश्मा से कहा कि ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऑलरेडी शादीशुदा है। उसकी शादी 2018 में हो गई थी और उसकी पत्नी का नाम चंदा है। यह सुनते ही करिश्मा बेहद उदास हो गई मित्रों। लेकिन अगले ही पल करिश्मा की आंखें चमक उठीं जब सहदेव ने उसे यह बताया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ अच्छी नहीं चल रही है। बीबी से आए दिन झगड़ा होता रहता है और नौबत तलाक तक पहुंच गई है। और बाद में सहदेव ने करिश्मा से यह भी कह दिया कि अगर उसका चंदा से तलाक हो जाता है तो वो उसके बारे में जरूर सोचेगा। मित्रों, अब इन दोनों की हल्की फुल्की ही सही लेकिन बातचीत मेल मुलाकात शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही 2024 में सहदेव और चंदा का तलाक हो गया, सहदेव पूरी तरीके करिश्मा का हो गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और हर मोड़ पर साथ रहने का इरादा कर लिया। और अब बात आ गई शादी की, तो दोनों ने अपने अपने घर वालों को यह बात बताई। दोस्तों, सहदेव के घर वाले तो तैयार थे, लेकिन करिश्मा के घर वाले ये बात सुनते ही आग बबूला हो उठे और उन्होंने करिश्मा से साफ साफ कह दिया कि तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा जहां तुम्हारी शादी हो चुकी है। करिश्मा ने भी घर वालों को सख्त तेवर दिखाते हुए कह दिया कि वह किसी भी कीमत पर वहां नहीं जाएगी। अब घर वाले परेशान हो गए और करिश्मा को मनाने में लग गए, लेकिन करिश्मा ने किसी की नहीं सुनी और सितंबर 2024 को करिश्मा सहदेव के साथ गांव छोड़कर फरार हो गई। दोनों जयपुर पहुंचे और लिव इन में वहां रहने लगे। ये दोनों भी काफी डरे हुए थे। इन्हें ये लग रहा था कि कहीं करिश्मा के घर वाले इन दोनों को मार न दें, तो ये दोनों सीधे थाने पहुंच गए और वहां पूरी बात बताई और करिश्मा के घर वालों से दोनों के लिए सुरक्षा मांगी। मित्रों, थाने जाने के बाद तुरंत यह खबर पूरे राजस्थान में आग की तरह फैल गई और यह खबर धीरे धीरे करिश्मा के घर वालों को भी मिली, तो उनके घर वाले ये सुनकर बुरी तरीके से गुस्सा हो उठे और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मित्रों, अब घर वालों ने इरादा कर लिया कि इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन ये दोनों काफी दिनों तक गांव ही नहीं लौटे। मित्रों, पहले जैसलमेर, फिर मुंबई और फिर गोवा में घूमते रहे और वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे। अब ये तस्वीरें धीरे धीरे रिश्तेदारों के माध्यम से होती हुई करिश्मा के घर तक भी पहुंचती रही, जो आग में घी डालने का ही काम कर रही थी। इसी बीच दिन आ गया 12 जून 2025 का, जब सहदेव कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए घर से निकला, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। जब 14 तारीख तक सहदेव वापस नहीं आया तो करिश्मा और सहदेव के घर वालों ने अजमेर के सिविल लाइन थाने में पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और सहदेव के घर वालों ने पुलिस को बताया कि उन्हें 100% ये शक है कि करिश्मा के घर वालों ने ही सहदेव को अपहरण कर लिया और उसको मार दिया। दरअसल मित्रों, एग्जाम देकर सहदेव और उसका एक दोस्त 13 तारीख को वापस आने के लिए जब बस स्टैंड पर खड़े थे तो वहीं करिश्मा की बड़ी बहन और उसका जीजा आ गए और सहदेव से लड़ने झगड़ने लगे। इसी बीच मित्रों, एक गाड़ी और आकर वहां रुकी और उन्होंने सहदेव को घसीटते हुए उस गाड़ी में डाल लिया और लेकर चले गए। इसका दोस्त वहां से जान बचाकर भागा मित्रों और घर पहुंचकर सहदेव के घर वालों को पूरी बात बता दी। इसके बाद ही सहदेव के घर वाले थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए थे। इधर सहदेव को 13 और 14 2 दिनों तक लाठी, डंडों, पेचकस, लात, घूंसों से तब तक पीटा जाता रहा मित्रों जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद भी जब इन लोगों को लगा कि अभी भी सहदेव जिंदा है तो इन लोगों ने सहदेव की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद जायल थाना क्षेत्र के तेजासर गांव के मेहरवास रोड पर खेत में बॉडी फेंककर भाग गए। मित्रों, पहले तो किसी ने इस लाश को देखा नहीं, लेकिन जब राहगीरों ने लाश को देखा तो फौरन पुलिस को सूचना दी और जल्द ही सहदेव के घर वालों को भी पता चल गया।
यह सब सुनकर करिश्मा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो मित्रों, वो बेसुध हो गई। उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी, और वो भी तब जब वह 3 महीने की गर्भवती थी। करिश्मा ने अपने घर वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की और फांसी की मांग की मित्रों। पुलिस ने इस मामले में करिश्मा की बड़ी बहन और जीजा सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें करिश्मा के पिता बस्ती राम, चाचा ताऊ ससुर पूनाराम, दूर का भाई ओम प्रकाश सहित 9 लोग शामिल थे। खैर, करिश्मा ने इतनी बड़ी घटना के बाद भी मित्रों खुद को संभाला और अपने बच्चे के लिए इस पहाड़ जैसी जिंदगी को जीने का फैसला कर लिया और अपने ससुराल वालों के साथ जाकर रहने लगी। घर वाले भी करिश्मा का बहुत ध्यान रखते थे मित्रों। इस हादसे के बाद करिश्मा ने खाना पीना छोड़ दिया था और बहुत परेशान रहती थी, तो बेहद कमजोर हो गई थी और इसीलिए उसका मिसकैरेज भी हो गया। अब मित्रों, जब उसका बच्चा भी खत्म हो गया, पति भी मार दिया गया, तो करिश्मा की जिंदगी पूरी तरीके खत्म हो गई, वो पूरी तरीके टूट चुकी थी। अब वह जीना नहीं चाहती थी मित्रों, लेकिन ससुराल वाले हरदम उसके साथ रहते थे। कोई न कोई औरत, कोई न कोई उसके साथ बना ही रहता था, उसकी देखभाल करता रहता था, तो उसे मौका नहीं मिलता था। लेकिन मित्रों, 21 जून को जब करिश्मा ने देखा कि सब लोग गहरी नींद में सो गए हैं आधी रात को, तो वह बिस्तर से उठकर कमरे में गई और फांसी लगाकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मित्रों, 1 घंटे बाद जब आसपास लेटी महिलाएं उठी, उनकी नींद खुली, तो उन्होंने करिश्मा को ढूंढना शुरू किया और कमरे में जाकर देखा तो कमरे के दरवाजे अंदर से बंद थे। बहुत खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला मित्रों, तो घर वालों ने खिड़की से झांक कर देखा और फिर एक बार पूरे घर में चीख पुकार मच गई। करिश्मा ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली थी मित्रों। पुलिस ने इस केस की जांच पड़ताल जारी रखी है मित्रों। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, सबसे पूछताछ चल रही है, लेकिन किस तरह के घर वाले थे मित्रों, जिनकी नादानियों ने सिर्फ उनकी ही बच्ची की जिंदगी नहीं छीनी, बल्कि सहदेव और उसके होने वाले बच्चे को भी मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, इन अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स पर आप लोग जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। यह थी मित्रों नागौर की वह घटना जिसने 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। मित्रों, इस घटना को आपको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।